हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल मॉडल क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। तो सन 1883 में माइकल फैराडे ने विद्युत अपघटन का गहन अध्ययन किया था और विद्युत अपघटन से संबंधित दो नियम का प्रतिपादन किया था। तो जिनका प्रथम नियम के अनुसार यह बताया गया कि इलेक्ट्रोड से मुक्त हुए अथवा इलेक्ट्रोड पर एकत्रित होने वाले पदार्थ की मात्रा जो है वो विद्युत अपघटन में से प्रवाहित आवेश के ठीक समानुपाती होती है। तो जहाँ W प्रोपोर्शनल Q, ये इनका प्रथम नियम था। इसमें बताया गया कि जो मुक्त आयन का द्रव्यमान होता है वो प्रवाहित विद्युत की मात्रा के समानुपाती होता है। इसे ही फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम कहते हैं। आप सिंपल परिभाषा भी लिख सकते हैं यहाँ से। W क्या है? मुक्त आयनों का द्रव्यमान, और Q क्या है? प्रवाहित विद्युत की मात्रा जो है कूलाम में। ठीक है ना। तो हम डायरेक्ट बताएंगे कि फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियमानुसार मुक्त आयनों का द्रव्यमान, फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियमानुसार मुक्त आयनों का द्रव्यमान प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा के समानुपाती होता है। इसे ही फैराडे का प्रथम नियम कहते हैं। ठीक है, इतना बन जाएगा। आप लोग इसे लिखते, आप सिंपल परिभाषा बस याद रखिएगा। W प्रोपोर्शनल क्यों होता है? तो W हमारा क्या होता है? मुक्त आयनों का द्रव्यमान, और क्यों होता है? प्रवाहित विद्युत की मात्रा होती है। ठीक है ना। तो प्रवाहित विद्युत की मात्रा होता है, इसलिए हम बताएंगे डायरेक्ट कि फैराडे के प्रथम नियमानुसार मुक्त आयनों का द्रव्यमान प्रवाहित विद्युत की मात्रा के समानुपाती होता है। इसे ही फैराडे का प्रथम नियम कहते हैं। फिर जहाँ हमारा क्यों क्या होता है? क्यों इसको आप लोगों को पता है I गुणे T होता है। तो I क्या होता है? हमारा एम्पायर में धारा, और T क्या होता है? समय सेकंड में होता है। ठीक है, इसलिए हम क्यों की जगह क्यों का मान रख देंगे, क्यों का मान रख देंगे। ठीक है, ये क्यों की जगह पे हम रख देंगे I इंटू टी। तो जहाँ रखते हैं तो W प्रोपोर्शनल IT हो जाता है, और W इक्वल्स टू, जहाँ प्रोपोर्शन हटता है तो जे एक नियतांक होता है जो हमारा विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। तो W इक्वल्स टू ZIT हो जाता है, जहाँ I एम्पायर में धारा होती है, T समय सेकंड में, और Z क्या है? विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। यदि I इक्वल्स टू 1 एम्पायर तथा T 1 सेकंड है तो W इक्वल्स टू Z होगा। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग प्रथम नियम समझ गए होंगे। बस इतना ही आप लोगों को लिखना है प्रथम नियम में फैराडे के। अब सेकंड नियम देख लेते हैं इनका। तो द्वितीय नियम क्या कहता है कि द्वितीय नियम से हमें ज्ञात होता है कि जब विद्युत धारा की सामान्य मात्रा भिन्न विद्युत अपघटियों में प्रवाहित होती है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त मात्राएं जो होती हैं वो उनके तुल्यांकी द्रव्यमान या विद्युत रासायनिक तुल्यांक के ठीक समानुपाती होती है। जहां मान लीजिए कि W1 व W2 तत्वों के लवणीय विलयन में से प्रवाहित विद्युत धारा जो है उसकी निश्चित मात्रा के द्वारा एकत्र तत्वों के भार और E1 व E2 के तुल्यांकी भार हैं। तो इसमें बताया गया है कि जो हमारे, मान लीजिए कि हम किसी इलेक्ट्रोड में जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, धारा की सामान्य मात्रा विद्युत अपघटन में प्रवाहित की जाती है, तो इसमें क्या होता है? तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त मात्राएं होती हैं वो उनके तुल्यांकी द्रव्यमान, या हम लिख सकते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक के ठीक समानुपाती होती हैं। जो मुक्त मात्राएं होंगी जो विद्युत धारा की, ठीक है ना, इलेक्ट्रोड पर मुक्त मात्राएं होंगी वो तुल्यांकी भार के समानुपाती होंगी। अगर हम W1 व W2 तत्वों के लवणीय विलयन में से प्रवाहित विद्युत धारा जो है उनकी निश्चित मात्रा के द्वारा एकत्र तत्वों के भार और E1 व E2 के तुल्यांकी भार हैं, तो हम लिख सकते हैं W प्रोपोर्शनल E लिख सकते हैं। ठीक है ना। इसमें बताया गया है कि जो इलेक्ट्रोड पर मुक्त मात्राएं होती हैं वो तुल्यांकी भार के समानुपाती होती हैं। ठीक है ना। तो इसमें डायरेक्ट आप लोग को यह बताना है द्वितीय नियम में कि जो हमारे इलेक्ट्रोड पर मुक्त मात्राएं होती हैं, जब हम किसी परिपथ में सामान्य मात्रा के जो विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त मात्राएं जो होती हैं वो रासायनिक तुल्यांकी भार के समानुपाती होती हैं। इसे ही द्वितीय नियम कहते हैं, फैराडे का द्वितीय नियम कहते हैं। तो इसके अनुसार हम लिख सकते हैं W प्रोपोर्शनल E, अथवा हम लिख सकते हैं W/T लिख सकते हैं। ठीक है ना, W/E लिख सकते हैं, सॉरी E। ठीक है ना। तो इसको हम इस तरह के एक लगाएंगे। तो यहाँ हम E1 प्रोपोर्शनल E2 इसको मान के चलेंगे, जैसे कि हमने W1 और W2 दो मान के चला है, तो इसलिए इसके लिए W1 प्रोपोर्शनल E1 तथा W2 प्रोपोर्शनल E2 लिखेंगे। फिर जानते हैं आप लोगों को क्या करना है, W वालों को एक साइड कर लेना, E1 वाले
E1 और E2 को एक साइड कर लेना। तो W1/W2 इक्वल्स टू E1/E2, ठीक है ना। यही हमारा फैराडे के द्वितीय नियम है। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि द्वितीय नियम क्या है। आप लोग इसको डायग्राम भी बना सकते हैं द्वितीय नियम में, अगर 5 अंक में आता है, ठीक है। ये डायग्राम आप लोग बना दीजिएगा तो ना आपके जो अंक है वो कटने वाले नहीं हैं, ठीक है ना। तो जब हम कहते हैं, इसमें यही बताया गया था कि जब हम विद्युत धारा की सामान्य मात्रा भिन्न विद्युत अपघटों में प्रवाहित करते हैं, ये देखिए हमारे विद्युत अपघटे हैं ये, ठीक है ना। इसमें सामान्य मात्रा सभी में अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त मात्राएं जो होते हैं, ये इलेक्ट्रोड होते हैं हमारे, ये इलेक्ट्रोड है, ठीक है। ये इलेक्ट्रोड लगाए गए हैं, ये इलेक्ट्रोड लगाए गए हैं, ठीक है। ये सब क्या है, इलेक्ट्रोड लगाए गए हैं। तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त मात्राएं जो होती हैं वो उनकी तुल्यांकी द्रव्यमान, जो उनकी तुल्यांकी द्रव्यमान होगा या विद्युत रासायनिक तुल्यांक के ठीक समानुपाती होता है। फिर मान के चलने हैं कि W1/W2 तत्वों के लबड़ी बेलन में प्रवाहित विद्युत धारा है, तो उनकी निश्चित मात्रा के द्वारा एकत्र तत्वों के भार और E1 व E2 उनके तुल्यांकी भार हैं। तो इस प्रकार हम मान के चलेंगे। धन्यवाद। फिर मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।